नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि श माइग्रेन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो माइग्रेन होता है वो बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, गंभीर तरह का सिर दर्द होता है, जो कि शरीर में पोषक तत्वों के ना होने की वजह से होता है। और कुछ पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही ये होता है। अगर हम उन पोषक तत्वों को जान लें और उन पोषक तत्वों को अपनी रेगुलर डाइट में ले लें, तो हम माइग्रेन पर भी काबू पा सकते हैं। देखिए दोस्तों, माइग्रेन क्या होता है? एक छोटा-सा एक सिर दर्द होता है। एक सिर दर्द एक ये बहुत ही कॉमन सिर दर्द होता है, माइग्रेन का सिर दर्द। कभी-कभी इसकी वजह तनाव भी होता है, सर्दी-जुकाम भी होता है, गैस कब्ज़ भी होती है। लेकिन देखिए, सिर दर्द कई तरह के होते हैं, इसमें माइग्रेन भी शामिल है। जैसे किसी को माइग्रेन की समस्या होती है, तो उसे बहुत गंभीर बीमारी दर्द से गुज़रना पड़ता है। इसी के साथ-साथ ही उल्टी रोशनी, ध्वनि के प्रति जो उल्टी रोशनी होती है, ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता है जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों देखो, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। माइग्रेन में 19% महिलाएँ पीड़ित हैं, 9% इसमें लोगों में समस्याएँ देखी जाती है। तो दोस्तों जानते हैं कि माइग्रेशन किस वजह से होता है और माइग्रेशन होने का प्रमुख कारण क्या होता है? कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से माइग्रेन हमारे शरीर में हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों देखो, जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं और जब भी माइग्रेन की शरीर में कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है, सर दर्द जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि 9% पुरुषों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है? और 19% महिलाएँ इससे पीड़ित होती है, तनाव भी एक मेजर कारण होता है। तो देखिए, मैग्नीशियम शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, बहुत ही पोषक तत्व होता है। मैग्नीशियम की कमी से ही माइग्रेन की समस्या होती है। तो हमेशा जब भी आप डॉक्टर से मिलेंगे, अगर आपको माइग्रेन की शिकायत होती है, तो डॉक्टर हमेशा ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप खाने में, अपनी रेगुलर डाइट में मैग्नीशियम को शामिल करें। तो दोस्तों जानते हैं कि मैग्नीशियम के कौन से पोषक तत्व हैं, जिनको आप खाने में शामिल कर सकते हैं ताकि आपको उसके स्वास्थ्य लाभ मिल सके। देखिए, सबसे जो रिच फूड आता है, वो होता है तिल। देखिए, तिल में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके अलावा तिल के बीज कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कॉपर, विटामिन बी1, जिंक, ये फाइबर, फास्फोरस, मैग्नीज, ये अमीनो एसिड आदि पोषक तत्वों से युक्त रहते हैं। तो आप मैग्नीशियम की कमी होने पे शरीर को लाभ करने के लिए आपको मैग्नीशियम का लेना ज़रूरी है। मैग्नीशियम फूड में आपको बादाम ले सकते हैं। देखिए, बादाम सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बादाम में मैग्नीशियम मौजूद होने से आपका जो शरीर का कोलेस्ट्रॉल होता है, वो नियंत्रण में रहता है। इसलिए बादाम, मैग्नीशियम युक्त बादाम का सेवन टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी फ़ायदेमंद माना गया है। इसके अलावा आप तिल खा सकते हैं। तिल, देखिए, तिल में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसके अलावा तिल के बीज कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, कॉपर, विटामिन बी1, जिंक, एमिनो एसिड, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो तिल में रहते हैं। तो तिल का सेवन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों के विकास में भी सहायक होता है। देखिए, तीसरा है जीरा। देखिए, जीरा जो होता है हमारी रसोई में एक अहम मसाला होता है, हमेशा जीरा मिल जाएगा। मैग्नीशियम युक्त पदार्थों में जीरा को भी इंक्लूड किया गया है। और एक स्टडी में ये पता चला है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने के लिए सीमित मात्रा में भी जीरे का सेवन किया जा सकता है। इसलिए डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी जीरा बहुत उपयोगी होता है। देखिए, तीसरा जो मांगा गया है, ब्राउन राइस। देखिए, ब्राउन राइस को मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत मानते हैं। मान लो आप 100 ग्राम, 100 ग्राम ब्राउन राइस में करीब 45 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम के अलावा ब्राउन राइस में सेहत के लिए आपको प्रोटीन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, फाइबर, विटामिन ई मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। तो किसी भी रिफाइंड प्रक्रिया से ना गुजरने के कारण सफेद चावल की तुलना में ब्राउन राइस में पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, इसीलिए सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो आप अपने खाने में ये बादाम हो गया, जीरा हो गया, तिल हो गया, ठीक है, ब्राउन राइस हो गया, इनको आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें आपको के शरीर में मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। मैग्नीशियम के पूरे पदार्थ आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी कैटेगरी में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मैग्नीशियम का इंक्लूड होना हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है, जो कि माइग्रेन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी तरह से विटामिन बी होते हैं। देखिए, विटामिन बी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसमें
विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 6 ये शामिल होते हैं। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आपको माइग्रेन के लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में लें। अगर आपको माइग्रेन है तो आप अपनी डाइट में बी कॉम्प्लेक्स को जरूर शामिल करें, जैसे कि अंडे हो गए, फिश हो गया, दूध हो गया, ठीक है, ये आप बिल्कुल अपनी डाइट में लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध पिएँ, ठीक है, दूध में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप विटामिन और इसके अलावा आप विटामिन बी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो विटामिन बी आपके खाने में इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें अंडा होता है, फिश होते हैं, ठीक है, आप इसको प्रॉपरली अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए इसी के साथ कैटेगरी में है विटामिन डी। देखिए हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उनको विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है, देखिए विटामिन डी से क्या हो सकता है, अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो गई तो इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, आपके पीठ में कमर में जो अकड़न होती है वो भी हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से जो माइग्रेन की जो दिक्कत होती है वो भी शामिल होती है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो विटामिन डी, देखिए विटामिन डी बहुत इजीली आप उसे गेन कर सकते हैं, पूरी तरह से अपनी बॉडी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखो आप धूप में बैठ सकते हैं, आप धूप में बैठिए, धूप में बैठने से आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलेगा। इसके अलावा आप विटामिन डी युक्त पदार्थ को अपने जो खाने में शामिल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए विटामिन डी में आप दूध ले सकते हैं, दूध का नाम सबसे पहले आता है, दूध आप पीजिए, भरपूर मात्रा में दूध पीजिए, नाइट के टाइम सुबह आप दूध प्रॉपर एक डाइट में इंक्लूड कीजिए। अंडे में विटामिन डी होता है, अंडे को आप लीजिए, अंडे में विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मछली में विटामिन डी होता है, और जो वेजिटेरियन होते हैं वो दूध पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं, अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। तो जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में दूध हो गया, ठीक है, और संतरे का जूस हो गया, मशरूम हो गया, अनाज में जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, आप इनको इंक्लूड कीजिए। और जो नॉन वेजिटेरियन अपनी डाइट में दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं, और अंडा भी इंक्लूड कर सकते हैं, फिश भी इंक्लूड कर सकते हैं, मशरूम भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जूस भी पी सकते हैं। तो ये विटामिन डी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप इसमें विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको माइग्रेन की समस्या से बहुत छुटकारा मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम आप अपने खाने में लीजिए, विटामिन बी लीजिए, विटामिन बी में मैंने बताया आपको मशरूम ले लीजिए, आप अंडे ले लीजिए, दूध ले लीजिए, फिश ले लीजिए, दाल खाइए, तो उसमें आपको विटामिन बी मिलेगा। विटामिन डी में आपको गाय का दूध आप पी सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, और इसमें मशरूम खा सकते हैं। संतरे के जूस में विटामिन डी होता है, संतरे का जूस खा सकते हैं, पी सकते हैं आप। अनाज है जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, इनका आप सेवन कर सकते हैं, इससे आपको माइग्रेन की समस्या में काफी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि होम रेमेडीज से जुड़ी हुई जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं बीमारियों के, उससे रिलेटेड मैं आपकी जानकारी लाता रहूँ। अगर आपके कोई फीडबैक, सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।